वेलकम। आज हम लोग स्फेरिकल पोलर सिस्टम में लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है वो जानेंगे। पहले हमें कुछ की पॉइंट्स की ज़रूरत है, उसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि पहला ये वाला देखिए, अगर थीटा एंगल वेरी स्मॉल है तो ये वाला जो आर्क होता है एस, वो इसका रेडियस और कितना एंगल घुमा मतलब थीटा उसका मल्टीपल में आता है। इसका मतलब एस इजिकल टू आर थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट देख लीजिए, ये एक वेक्टर आर है एक्स वाई प्लेन में, और अगर एक्स के साथ ये थीटा एंगल करता है तो इसका कॉस कंपोनेंट एक्स की तरफ जाएगा, जिसकी तरफ थीटा उसका तरफ कॉस कंपोनेंट, और अपोजिट में साइन कंपोनेंट होगा, और उस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट, पहले इज इक्वल टू आर थीटा होता है, उसके बाद एक वेक्टर को उसको 90 डिग्री में दोनों वेक्टर में डिवाइड करने का तरीका, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। ठीक है, और और ये एक प्लेन है, 2D प्लेन है, और ये एक्स वाई दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन है। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ज़रा इमेजिन कीजिए, इस प्लेन को अगर थोड़ा आप ऊपर लेते इस तरीके से तो यहाँ पे थोड़ा जेड का कंपोनेंट भी रहता, लेकिन ये एकदम जेड इक्वल टू 0 पर है। इस प्लेन में आप जेड की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये प्लेन भी अगर आप ले ले थोड़ा ऊपर, उस प्लेन में भी जेड की वैल्यू फिक्स्ड होता है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो उस प्लेन के अंदर जेड ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इसमें आप एक्स वाई को इधर उधर चेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन जेड को नहीं कर सकते। तो एक्स वाई प्लेन में होगा तो जेड कांस्टेंट रहेगा। जो चीज़ जिस प्लेन के ऊपर कांस्टेंट रहता है, ध्यान से सुनिए, जो चीज़ जिस प्लेन के ऊपर कांस्टेंट रहता है उसका डायरेक्शन, प्लेन का डायरेक्शन उसी एक्सिस के अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस जेड कैप, ऊपर वाला है इसलिए, और ये हो गया माइनस जेड कैप। एक एरिया का दोनों तरफ उसका वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये प्लस जेड के बराबर जाएगा तो प्लस जेड का, माइनस जेड के बराबर जाएगा तो माइनस जेड का। और थोड़ा देखिए, अगर आप एक्स को वाई की तरफ घुमाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की तरह एक्स को वाई की तरफ घुमाते हैं तो एक्स क्रॉस वाई दैट मीन्स प्लस जेड कैप, और वाई क्रॉस एक्स जब करेंगे तो ये माइनस जेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप याद रखोगे तो स्फेरिकल पोलर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो आप स्फेरिकल पोलर की तरफ चलते हैं। ये एक स्फेरिकल पोलर, मैंने एक स्फीयर ले लिया है, और ये एक्स वाई जेड दोनों एक्सिस मैंने ड्रॉ भी कर दिया है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए, इस स्फीयर का रेडियस मैंने आर लिया है, स्मॉल आर। ठीक है, ये और ये आर जेड एक्सिस के अबाउट थीटा डायरेक्शन पर अलाइंड है, और इस आर को आप जब प्रोजेक्ट करते हो कुछ इस तरह, इस आर को जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो क्या होता है, ये जो एंगल बनता है ना, ये बनता है, ये इसका प्रोजेक्शन ये रहा, ये ब्लू कलर वाला। तो आप ध्यान से ज़रा देखिए, इस प्रोजेक्शन के साथ एक्स एक्सिस का एक एंगल मैंने लिखा है, वो है फाई। सो जेड एक्सिस के साथ थीटा, और एक्स एक्सिस जो आर का प्रोजेक्शन है उसके साथ फाई एंगल पर है। अब थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। इस आर को उस वेक्टर की तरह मानिए जो मैंने पहले आपको दिखाया था। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एक्सिस, इतनी दूरी, ये क्या होगा, इसके अंदर थीटा है तो ये आर कॉस थीटा पे आएगा, सही वाला। तो इसका मतलब हम देखिए जेड को क्या लिखते हैं, इसलिए आर कॉस ऑफ थीटा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये आर इधर जाएगा, इसके तरफ थीटा है तो आर कॉस थीटा इस तरफ, और 90 डिग्री एंगल पे होगा आर साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया आर साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये हो गया आर साइन थीटा। ठीक है,
अब देखिए, अगर ये आर साइन थीटा और ये आर कॉस थीटा है, समझ में आ रहा है ना, वो वेक्टर मैंने जो डिवाइड किया था, तो जेड हो गया आर कॉस थीटा। आप देखें एक्स के साथ ये वाला, ये इसका प्रोजेक्शन ये फाई एंगल पर है, तो इसका भी आप वेक्टर में जब डिवाइड करोगे तो इस तरफ कुछ आएगा और ये वाई एक्सिस की तरफ कुछ आएगा। ठीक है, तो इसकी तरफ फाई है, मतलब इसकी तरफ कॉस आएगी और इसकी तरफ साइन। तो मैं लिख रहा हूँ दैट मीन्स एक्स इजिकल टू हो जाएगा आर ऑफ साइन थीटा, और उसकी तरफ फाई एंगल है तो इसके लिए कॉस फाई, और वाई के वैल्यू आ जाएगा आर साइन थीटा, क्योंकि उसकी तरफ फाई का एंगल नहीं है तो आ जाएगा साइन फाई। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले लेंथ एलिमेंट की। ठीक है, सो ये आर वेक्टर है, मैंने पहले ही कह दिया था ये आर वेक्टर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने देखिए डी एल वेक्टर लेंथ होगा, लेंथ का मतलब एल, सो डी एल क्या होगा, तो डी एल वेक्टर का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एल आर वेक्टर, जेहेतु ये आर थीटा फाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, डी एल थीटा प्लस डी एल फाई वेक्टर। अब हमें इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हो जाएगा। चलिए, सो डी एल आर पहले निकाल लेते हैं। देखिए डी एल आर का मतलब है रेडियस आर के अबाउट डी एल आर की तरफ जाएंगे तो कितना चेंज होगा। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये थोड़ा दूर गया, तो यहाँ पे सिर्फ आर ही चेंज होगा ना, यहाँ पे थीटा की भी कोई चेंजेस नहीं आएगी यहाँ तक, और आर की भी कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल सा कर दिया है। तो अगर ये डी आर है तो डी आर आर कैप की तरफ भी होगा, और इसमें अदर्स की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो दैट मीन्स डी एल आर वेक्टर इज इक्वल टू डी आर आर कैप की तरफ। अब डी एल थीटा निकाल लेते हैं। चलिए, थीटा को भी हम थोड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या आता है। थोड़ा देख लीजिए कि अगर हमने थीटा को चेंज कर दिया, थोड़ा यहाँ पे देख लो, मान लो ये थीटा है और उसके बाद हमने ये वाला वैल्यू, ज़रा ध्यान से देखो, ये लिया छोटा आर को थोड़ा सा नीचे से दिया और इतनी दूर आ गए। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है, ये एंगल अब डी थीटा के अबाउट हो गया, और ये वाला वैल्यू बोलो, ये वाला पहले मैंने जो की पॉइंट्स बोला था उनमें है कि ये आर होगा और ये डी थीटा होगा, तो ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। इसका मतलब डी थीटा लेंथ एरिया एलिमेंट की तरफ, तो वो उसका वैल्यू क्या होगा, अगर हमने डी थीटा आगे जाए तो आर डी थीटा होगा। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, आर डी थीटा। और ये थीटा का आपकी डायरेक्शन भी दिखा देते हैं हम आप लोगों को कि ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे होगा। तो ये हो गया थीटा का आपकी डायरेक्शन, जो है अगर ऊपर को नॉर्थ पोल मान लेते हैं तो नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ है। ठीक है, अब आते हैं फाई की बारी। डी एल फाई क्या होगा, सेम टेक्निक अपनाते हैं कि फाई को थोड़ा घुमाएंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस आता है। ओके, तो फिर से हम फाई को थोड़ा घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से मतलब यहाँ तक लेके गए, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल ये दिख रहा है ना, ये वाला जो एंगल वो डी फाई कहलाएगा। अब ये डी फाई है और हमने कहा था ये आर साइन थीटा होगा, पहले ही कह दिया था ये आर साइन थीटा में जाएगा, तो ये हो गया आर साइन थीटा डी फाई। तो ये हो गया आर साइन थीटा डी फाई और
फाई कैप, क्योंकि फाई कैप, अब फाई कैप की डायरेक्शन भी हम आपको दिखा दें क्योंकि इस तरफ घूमा तो इसका मतलब ये इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। सही है ना, समझ में आया। तो ये सारा हो गया लेंथ एलिमेंट। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया लेंथ एलिमेंट। अब हम सरफेस निकालेंगे और वॉल्यूम भी। तो सरफेस एलिमेंट में क्या है देख लीजिए, अगर आपने इस स्फीयर के अबाउट रोटेट कर रहे हो, इस स्फीयर के अलग, इस स्फीयर के अलग आना जाना है आपका, यहाँ से भी और ऐसे भी, ऐसे भी पूरी तरह। अगर ऐसे आप इस स्फीयर के ऊपर नहीं जा रहे हो जब तक, या अंदर नहीं जा रहे हो जब तक, तो यहाँ पे आर फिक्स रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कुछ इस तरीका किया कि यहाँ से जाए यहाँ तक और पूरा सर्कल घूमा, आर को नहीं चेंज करते हुए, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, कि इस तरफ भी घूमे, ऐसे ऐसे घूमे, किया इस तरफ भी घूम रहे हो, ऊपर ऊपर ही घूम रहे हो, अंदर भी नहीं आ रहे हो, बाहर भी नहीं जा रहे हो, तो ये आर का वैल्यू फिक्स्ड हो गया ना। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आर का वैल्यू पूरा फिक्स्ड है। अगर आप अंदर बाहर नहीं जा रहे हो तो आर का वैल्यू फिक्स्ड है। तो ये आर का वैल्यू जब फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है, हमने सरफेस एलिमेंट में क्या बोला था कि ये सरफेस जहाँ पे जिस चीज़ का कांस्टेंट होगा उसी डायरेक्शन के, उसी सरफेस का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। सरफेस का डायरेक्शन होता है ना, तो सरफेस का डायरेक्शन उसी तरह होगा। इसका मतलब जिस सरफेस, ये आउटर वाला सरफेस, सो ये आउटर वाला सरफेस हो गया आर के लिए, आर का सरफेस हो गया, ठीक है। तो डी एस आर इसका मतलब सरफेस अबाउट आर के लिए। सो डी एस आर क्या होगा देखते हैं, चलिए। तो डी एस और आर ये वेक्टर लगा देते हैं, ये सरफेस का। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जेड कैप के अलोंग डायरेक्शन होगा तो एक्स क्रॉस वाई होगा। इसका मतलब आर के अलोंग डायरेक्शन है, उसका मतलब क्या होगा, थीटा और फाई का क्रॉस होगा। सही है कि नहीं, थीटा और फाई में क्रॉस करेंगे तो ऊपर आर कैप की तरफ आएगा, तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री हो गया 1। तो टी एस आर इसका मतलब हो गया, मैंने देखिए ये हो गया डी एल ऑफ थीटा क्रॉस डी एल ऑफ फाई। अब डी एल ऑफ थीटा की वैल्यू हमने निकाल के रखा था, वो होता है आर ऑफ डी थीटा, और ये होता है थीटा कैप की तरफ। अब हम बाद में लिखेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, डी एल फाई का। इसका मतलब डी एल फाई का कितना होता है, ये होता है आर साइन थीटा डी फाई, होता है ना डी फाई। अब देखिए थीटा कैप क्रॉस फाई कैप, तभी तो आएगा ना आर कैप। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर कैप। देखिए समझ में आया कि नहीं। हमने सरफेस कैसे निकालते हैं, किसी का क्रॉस अगर आर के अबाउट कांस्टेंट है, इसका मतलब आर कैप की तरफ होगा, हमने की पॉइंट में यही जान लिया था। तो इसका मतलब थीटा और फाई, उस वहाँ पे एक्स क्रॉस वाई करने से जेड आता था, इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा और फाई करने से आर आएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। इसका इसी तरह से डी एस आर की तरफ डी एस थीटा भी निकालेंगे और डी एस फाई भी निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं डी एस फाई निकाल रहा हूँ। ओके, इसे थोड़ा साइड में हटा देते हैं, वेट अ मिनट। इसे थोड़ा इस तरफ हटा देते हैं और ज़्यादा। चलिए अब निकालते हैं डी एस थीटा। ठीक है,
अब हमें देखना है किसकी तरफ थीटा कांस्टेंट आता है, किस सरफेस में थीटा कांस्टेंट आता है। ठीक है, किस सरफेस में थीटा कांस्टेंट निकाल के आता है, तो हम देखेंगे किसकी तरफ आता है। ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पे थीटा की तरफ घुमा दिया और ये एंगल फिक्स रख रहे हो, तो इसका मतलब ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, इस तरह से। थीटा अगर आपने फिक्स रख दिया तो अगर ये इस तरह से घूमेगा, सही है ना। सो हमने क्या देखा, ये एक जो सर्किल आप लोग हैं ऐसे ये इस तरह से घूमेगा, है कि नहीं, बोलिए। ये इस तरह से घूमेगा, ऐसे 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 रोटेट करते रहेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करते रहेगा, सही है कि नहीं। तो इस सब पर में थीटा फिक्स्ड हो गया, जहाँ पे थीटा कांस्टेंट होता है वही थीटा का सरफेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब डी एस ऑफ थीटा, इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। थीटा मतलब है, उसका मतलब क्या होगा, डी एल आर का डी एल फाई के साथ क्रॉस कर दो, सही बोल रहा हूँ ना। सो डी एल आर का होता है डी आर और डी एल फाई का होता है आर साइन थीटा डी फाई। और अगर आपको बताइए आर क्रॉस फाई करोगे तो क्या आएगा, थीटा क्या आएगा, और सही से लिखे तो आर साइन थीटा डी आर डी फाई थीटा कैप, सही कि नहीं। आर साइन थीटा डी आर डी फाई थीटा कैप, जहाँ थीटा कांस्टेंट है, और हमें निकालना है आखिरी वाला डी एस फाई का। ओके, चलिए उसे नीचे निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं डी एस फाई को, और ये सेम डी एल आर का होगा क्रॉस डी एल थीटा का होगा। डी एल का मतलब निकाल लेते हैं कि ये है डी आर आर कैप, और इसके साथ आ जाएगा डी एल फाई, इसका मतलब है आर साइन थीटा, सॉरी ये डी एल थीटा है, तो डी एल थीटा को आर डी थीटा होता है, आर डी थीटा थीटा कैप, तो आर क्रॉस थीटा हो गया फाई कैप। तो इसका आंसर आ गया आर डी थीटा फाई कैप, सही है ना, फाई कैप। ओके, आप फाई कैप किस डायरेक्शन पे वो देख लेते हैं, हमने तो वैल्यू निकाल लिया है। देखो किस सरफेस में फाई कांस्टेंट है, पहले फाई कहाँ पे था वो हमें देखना पड़ेगा। पहले फाई कहाँ पे था, पहले फाई यहाँ पे इसका आर का प्रोजेक्शन था, और इस प्रोजेक्शन कितना एंगल बना रहा है इसके साथ था फाई, सही है ना, ये फाई था। तो अगर ये फाई है, तो अगर एक सरफेस आप ऐसे ले लो कि ये फाई चेंज ना हो, ये सरफेस फाई चेंज ना हुए, तो कैसे होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है ये देखिए, ये वाला है वो फाई इजिकल टू कॉन्स्टेंट वाला सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला, ये ऐसे, ये वाला, मैं सही हूँ, ये वाला सरफेस ऐसे, यहाँ पे देखो ये फाई कांस्टेंट, समझ में आया कि नहीं। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये वाला सरफेस हटा दिया। अब देखिए ये है आपका फाई कांस्टेंट वाला सरफेस। इस सरफेस के अगर अबाउट आप रोटेट करते रहोगे तो फाई आपका ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा भाई, और उसका वैल्यू भी हमने निकाल लिया है। तो लेंथ एलिमेंट हो गया, सरफेस एलिमेंट हो गया। अब वॉल्यूम एलिमेंट निकालना बहुत ईजी बात है। वॉल्यूम एलिमेंट में क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट वेक्टर का होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे तीनों लेंथ एलिमेंट है, डी एल
आर डी एल थीटा और डी एल फाई। किसी को आप डॉट क्रॉस करिए और उसका क्लॉकवाइज रोटेशन लेते रहिए तो उसका सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। ये रहा वॉल्यूम एलिमेंट, हम लेते हैं डी टाउ लेते हैं वॉल्यूम एलिमेंट, और इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी करते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो ये स्केलर आ जाएगा। कैसे देखें, डी एल आर डॉट डी एल ऑफ थीटा क्रॉस डी एल ऑफ फाई। अब देखो ये हमने निकाल के रखा है थीटा और फाई के अलावा, और ये आर कैप की तरफ आता है और ये वाला भी आर कैप की तरफ। तो आर कैप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डी एल आर डी एल थीटा और डी एल फाई का मॉड वैल्यू रह जाएगा। सही है कि नहीं। उसके बाद डी एल आर का वैल्यू हम ले लेते हैं डी आर, डी थीटा का लेते हैं आर ऑफ डी थीटा, डी एल फाई का लेते हैं आर साइन थीटा डी फाई। सही है कि नहीं। तो इसका मतलब टोटल हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और पहले डी आर को लिख लेते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और ये हो गया आपका वॉल्यूम एलिमेंट। सही है कि नहीं। ये हो गया आपका ये हो गया आपका वॉल्यूम एलिमेंट। ये लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप वॉल्यूम की कितनी वैल्यू आती है आपको तो पता ही है, 4/3/r³ आता है। इससे आप निकाल सकते हैं। और सरफेस भी किसी एक सरफेस का ले लीजिए, वहाँ पे भी आप सरफेस एलिमेंट यूज़ करके सरफेस निकाल सकते हैं। ये हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जो हम अगले वीडियो में क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू।